हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड और एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा जो है वो साइकोलॉजी के अंदर हमारा जो है वो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है स्टार्ट हो चुका है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो इसी पोर्शन से आप लोगों से पूछे जाते हैं। बाकी सेक्शन भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, बट हाँ, जो पहले हम अगर सिंपल साइकोलॉजी की बात कर रहे थे तो वो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। बट आपके सिलेबस में पूरी चीज़ें जो है इन्होंने इंक्लूड की हैं, इसलिए हमारे लिए वो बाकी सारी चीज़ें पढ़ना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को प्लेलिस्ट मैंने साइकोलॉजी फॉर ऑल एग्ज़ाम करके जो है वो आप लोगों को प्लेलिस्ट बना दी है। वहाँ से आप जितनी भी प्रीवियस क्लासेस हुई हैं उनको आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। और जो भी न्यू स्टूडेंट हैं, आपको पहले उन क्लासेस को देखना है। आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, 2 से 3 सब्जेक्ट मैंने वहाँ पे भी आप लोगों के लिए कवर कराए हैं। जो भी टीजीटी जो भी टीजीटी कमीशन वाले स्टूडेंट है, जेबीटी कमीशन वाले स्टूडेंट है, सभी के लिए ये वाली क्लास जो है वो इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। टीजीटी कमीशन आर्ट्स वाले हैं, मेडिकल वाले, नॉन मेडिकल वाले हैं, और आपके डीएलएड या जेबीटी कमीशन वाले हैं, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम। तो ये हमारी आज की जो है वो पहली क्लास रहने वाली है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड। तो जैसे कि आप यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो, प्याजेज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज अकर्स पे। देखो यहाँ पे आंसर आप लोगों को बेशक जो है वो साथ साथ में जो है वो दिए हुए हैं, बट मेरी यहाँ पे कोशिश है कि मैं आप लोगों को साथ में कुछ और कॉन्सेप्ट भी समझाती हुई चलूंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है वो जीन पियाजे के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जीन पियाजे का नाम आप सभी ने सुना हुआ है कि ये जीन पियाजे हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पे जीन पियाजे के रिगार्डिंग, हम उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए, पहले तो आपसे पूछा है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के रिगार्डिंग। तो देखिए, जो जीन पियाजे हैं इन्होंने कितनी स्टेजेस दी हैं हमारे पास? टोटल 4 स्टेजेस दी हैं। और 4 स्टेजेस में हमारे पास पहली आती है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी आती है हमारे पास प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और लास्ट आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। एसपीसीएफ के नाम से आप इसे याद कर सकते हो। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है वो कितने से कितने के बीच में होती है। तो ये जो सेंसरी मोटर स्टेज है ये होती है आपकी जो 0 से लेकर 2 वर्ष, या आप जन्म से 2 वर्ष भी यहाँ पर इसको बोल सकते हो। फिर आ जाते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, और प्री ऑपरेशनल स्टेज चलती है आपकी 2 से 7 वर्ष के बीच में। और उसके बाद आ जाती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 12 वर्ष के या 7 से 11 वर्ष के बीच में चलती है। और फिर आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 अबव चलती है, यानी कि 11 से ऊपर चलती है। ठीक है, तो अगर आपसे यहाँ पे सेंसरी मोटर स्टेज का पूछा जाए तो 0 से 2, अगर आपसे जो है वो प्री ऑपरेशनल पूछा जाए तो 2 से 7, कंक्रीट आपसे यहाँ पे पूछा गया था तो 7 से 11, और लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, तो ये 11 से ऊपर होता है। ठीक है, ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग। पहले तो यहाँ पे मैं इस स्कैफोल्डिंग की बात करूँ तो स्कैफोल्डिंग को हिंदी में जो है वो प्राड़ कहा जाता है, या इसे जो है वो मचान कहा जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो स्कैफोल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है, स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किसने दी है? तो ये दी है आपके ऑप्शन नंबर सी, वाइगोत्स्की ने दी है। इनका पूरा नाम क्या है? लेव वाइगोत्स्की है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अगर इनका पूरा नाम देखा जाए, लेव वाइगोत्स्की कहाँ के रहने वाले हैं? रशिया के रहने वाले हैं, यानी कि रूस साइकोलॉजिस्ट या रशियन साइकोलॉजिस्ट हम इन्हें कहते। तो यहाँ पे जो हमारी वाइगोत्स्की हैं ये कहते हैं, इन्होंने थ्योरी दी है, जिस थ्योरी का नाम क्या है? सोशल कल्चरल या सोशियो कल्चरल भी हम इसे बोल सकते हैं। सोशियो कल्चरल थ्योरी, यानी कि सोशियो मीन्स सामाजिक, कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक। जो आपके वाइगोत्स्की हैं उनका कहना है कि व्यक्ति जो भी सीखता है वो समाज से सीखता है और कल्चर से सीखता है, संस्कृति से सीखता है। अलग अलग लोग होते हैं समाज में, अलग अलग संस्कृतियां होती हैं, तो इसीलिए सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी जो है इन्होंने दी है। उसके अलावा इन्होंने अपनी थ्योरी में, जैसे मैंने यहाँ पे स्कैफोल्डिंग की बात की, ये स्कैफोल्डिंग होती क्या है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो स्कैफोल्डिंग है वो एक टेम्परेरी हेल्प होती है। ठीक है, क्या होगी ये? टेम्परेरी हेल्प जो है यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे हम कई बार किसी को हिंट दे देते हैं, कई बार कोई एग्जाम्पल दे देते हैं, और उससे उसको जो है वो चीज़ों को समझने में, याद करने में आसानी रहती है। तो ये जो स्कैफोल्डिंग है ये क्या है? हमारे पास एक टेम्परेरी हेल्प होती है। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ये दिया है हमारे वाइगोत्स्की ने।
अब स्किनर की बात करें, यहाँ पे जो स्किनर है इनको किस चीज़ के लिए जाना जाता है, ये जो है वो बिहेवियरिस्ट हैं। आपने ये चीज़ भी आपने याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। जो आपके स्किनर हैं इनको हम क्या कहेंगे, ये बिहेवियरिस्ट हैं। उसके अलावा इन्होंने एक थ्योरी दी है जिस थ्योरी का नाम है आपके पास ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। यहाँ पे इस थ्योरी का नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इन्होंने दी है, जिसे हिंदी में हम जो है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, एक नाम आपके पास और है बंडूरा। तो बंडूरा जो है, बंडूरा ने यहाँ पर सोशल कॉग्निटिव थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया है। ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में भी हमने इसके बारे में जो है वो डिस्कस किया है, तो आप देख सकते हो। सोशियो कल यहाँ पे कॉग्निटिव थ्योरी या सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, या इसको SCLT थ्योरी भी हम इसे बोलते हैं, सोशियो या सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी भी हम इसे कहते हैं। यहाँ पर जो यहाँ पे लर्निंग करवाई जाती है कि बच्चा लर्न करता है, सीखता है, वो कैसे सीखता है। तो बंडूरा कहते हैं कि बच्चा जो है वो ऑब्जर्व करके सीखता है, अगर किसी को आकलन करेगा किसी का, या बोला जाता है कि सीखता है तो कैसे सीखेगा, इमिटेट करके यानी कि नकल करके सीखता है, या किसी को की मतलब एक मॉडलिंग के माध्यम से सीखता है, किसी को एक रोल मॉडल मानता है, उसके आधार पर सीखता है। तो ये किसका है, हमारे पास बंडूरा का है। देखो डीपली मैं आप लोगों को इस चीज़ को बताती चल रही हूँ, ताकि अगर बाकी क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन बेशक कम हो, तो जैसे हमने अभी 2 क्वेश्चन किए ना यहाँ पे, तो 2 क्वेश्चन में कोई 8-9 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रूनर भी आता है, ठीक है। तो जेरोम ब्रूनर हम इन्हें कह रहे हैं। तो जेरोम ब्रूनर ने भी हमारे पास जो है, आपको पता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को इन्होंने यहाँ पर इसकी कुछ स्टेजेस दी हैं। जेरोम ब्रूनर ने 3 स्टेजेस इन्होंने दी हैं, इतना आप लोगों को याद रखना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कोहल वर्क ऑबिडेंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन बिलोंग्स टू। कोहल वर्ग के अनुसार आज्ञाकारिता एवं दंड उन्मुख किस स्तर की है, ये आपसे पूछा है। तो पहले तो आपको यहाँ पे ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो हमारे पास कोहल वर्ग है, इन्होंने क्या दिया है। तो इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में बताया है, नैतिक विकास का सिद्धांत हम बोलेंगे, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के रिगार्डिंग बताया है। इन्होंने कितनी स्टेजेस दी हैं हमारे पास, 3 स्टेजेस दी हैं आपके पास, ये आपने याद रखना है। मेन इसके जो है वो 3 स्टेजेस हैं, या आप इसको स्टेजेस ना बोल के जो है वो लेवल्स बोल सकते हो कि कितने लेवल्स हैं, 3 लेवल्स हैं और 6 स्टेजेस जो है इन्होंने यहाँ पे दी हैं। हर एक लेवल में जो है वो 2 स्टेजेस आपके पास रहती हैं, एक आता है पोस्ट कन्वेंशनल, एक आता है कन्वेंशनल, एक आता है प्री कन्वेंशनल। तो हमारे पास जो सबसे पहला आता है वो आता है प्री कन्वेंशनल, दूसरा आता है कन्वेंशनल और तीसरा आता है पोस्ट कन्वेंशनल। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है इसकी आगे जो मैंने कहा सब स्टेजेस है, उन सब स्टेजेस के अंदर आता है। तो हमारे पास यहाँ पर पूछा कि किस स्तर का है, कौन से लेवल का है, ये पूछा गया है। तो हमारे पास दंड और आज्ञाकारिता वाली जो चीज़ है वो आती है हमारे पास यहाँ पर प्री कन्वेंशनल में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पनिशमेंट वर्सेस ओविडेंस की हम बात कर रहे हैं, ये हमारी सबसे पहली स्टेज के अंदर या सबसे पहला लेवल और सबसे पहली स्टेज रहती है यहाँ पे, कि बच्चा जो है वो दंड से और पनिशमेंट से बचने के लिए जो है वो जैसा उसको कहा जाता है वो वैसा करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडीनेस फॉर लर्निंग इज डिटरमाइंड बाय। सीखने की तत्परता किससे निर्धारित होती है कि बच्चा जो है वो सीखने के लिए तत्पर है। तो जब वो मैच्योर होगा, परिपक्व होगा, उस चीज़ से डिटरमाइन की जाती है आपकी रेडीनेस। अब यहाँ पे जब हम रेडीनेस की बात कर रहे हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए रेडीनेस के रिगार्डिंग, जो यहाँ पर लर्निंग है, लर्निंग यानी कि अधिगम हम बात कर रहे हैं। तो लर्निंग में हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है लॉज ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने के हमारे पास जो लॉज हैं वो किसने दिए हैं, तो वो दिए हैं थॉर्नडाइक ने। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम है, और इन्होंने जो यहाँ पे लॉज दिए हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास रेडीनेस, कि बच्चा जो है वो सीखने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, रेडी होना चाहिए, यानी कि तत्पर होना चाहिए। दूसरा आता है आपके पास एक्सरसाइज,
कि जो भी चीज़ आप सीख रहे हो उसके आपको अभ्यास करना है बार बार। और तीसरा हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसका कोई ना कोई क्या होता है, इफेक्ट भी पड़ता है। तो लॉ ऑफ इफेक्ट आ जाता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज आ जाएगा और लॉ ऑफ रेडीनेस आ जाएगा। तो सीखने की तत्परता जो है आपकी मैच्योरेशन से जो है वो निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन एडोलेसेंट फेस विच क्राइसिस। ये जो हमारे पास एरिक्सन है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें क्या पता होना चाहिए। एरिक एरिक्सन इनका पूरा नाम है। तो एरिक एरिक्सन ने जो है यहाँ पर किसके बारे में बताया है, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के रिगार्डिंग इन्होंने बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर कि अडोलेसेंट जो है वो एक किशोर है, वो कौन से संघर्ष से गुजरता है। तो एक किशोर है, अडोलेसेंट है, तो उसको लगता है कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या पहचान है। तो वो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन से गुजरते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लर्निंग थ्योरी सपोर्ट्स लर्निंग बाय इमिटेशन। अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो है बताया था कि कौन सी थ्योरी है जो सपोर्ट करती है आपकी कि लर्निंग होगी अनुकरण के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, मॉडलिंग के माध्यम से। तो किसने कहा था ये कहा था हमारे बंडूरा ने। ऑप्शन नंबर डी। जब आप किसी चीज़ को डीप जाके पढ़ते हो ना, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ से समझ आती चलती हैं। अब यहाँ पे जैसे पैवलव का नाम है, तो आपको पता होना चाहिए कि पैवलव ने किस चीज़ के बारे में बताया है। पैवलव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में बताया है। ठीक है जी, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने जो है वो डॉग की सलाइवेशन के ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था कि सलाइवा जनरेट होगा। ठीक है, उसके अलावा स्किनर के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। आपके जो पैवलव हैं, स्किनर हैं, थॉर्नडाइक हैं, तीनों के तीनों हमारे पास क्या है, यहाँ पे बिहेवियरिस्ट हैं। एक चीज़ आप लोगों को ये पता होनी चाहिए, क्या है, ये एक व्यवहारवादी है। ठीक है, स्किनर का मैंने आपको बता दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, यानी कि क्रिया प्रसूत का अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। थॉर्नडाइक ने जो है वो 3 प्राइमरी लॉज जो है वो लर्निंग के दिए थे और 5 आपके जो है वो सेकेंडरी यानी कि गौण नियम दिए हैं। ये आपने याद रखना है। और बंडूरा का मैंने आप लोगों को बता दिया कि लर्निंग जो है वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इमिटेशन के थ्रू और मॉडलिंग के थ्रू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, ट्रायल एंड एरर थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है कि आप बार बार ट्राई कर रहे हो, बार बार गलतियां हो रही है, उससे इंप्रूवमेंट होती रहती है। ठीक है, तो ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है वो किसने प्रपोज की थी, E.L. थॉर्नडाइक ने की है। ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्ले इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर। खेल किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके पास जो आपका विकास है यानी कि डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट आपकी जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, सोशल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, मॉरल डेवलपमेंट है। तो जो खेलना है, प्ले, वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे इमोशनल के लिए भी, सोशल के लिए भी और फिजिकल के लिए भी, सभी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिफेलोकॉडल प्रिंसिपल मीन्स। अब हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं डेवलपमेंट के, यानी कि विकास के कुछ सिद्धांत हैं। इसमें 2 नाम हमारे पास आते हैं, एक है सिफेलोकॉडल और एक है प्रोक्सिमोडिस्टल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी तक किए, अगर आप लोगों ने कोई ना कोई एग्जाम दिया है, टैट दिए हैं डिफरेंट, तो आपको आइडिया होगा। तो सिफेलोकॉडल का आपको पता होना चाहिए कि ये डेवलपमेंट होती है, सिर से पैर की तरफ का विकास होता है सिफेलोकॉडल में। और एक नाम आता है आपके पास प्रोक्सिमोडिस्टल। ठीक है, जो प्रोक्सिमोडिस्टल है, प्रोक्सिमोडिस्टल का मतलब क्या है कि बच्चे की डेवलपमेंट होती है, कहाँ से होती है, केंद्र से बाहर की तरफ। तो आपको क्या मिलेगा, सेंटर टू पेरिफेरी जो है वो देखने को मिलेगा, या सेंटर टू आउटवर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इतना आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। 2 मैंने यहाँ पे आपको बताए, सिफेलोकॉडल हेड टू टो और प्रोक्सिमोडिस्टल सेंटर टू पेरिफेरी यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ। अब आ जाता है थोड़ा सा सोशलाइजेशन एजेंसी के बारे में देखेंगे। फर्स्ट सोशलाइजिंग एजेंसी जो है वो कौन सी है, ये यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, समाजीकरण की एजेंसी या एजेंट कौन सा है यहाँ पे। तो फर्स्ट सोशलाइजिंग एजेंसी ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे का यहाँ पे प्रथम समाजीकरण एजेंट कौन सा है। तो सबसे पहले उसका जो सोशलाइजेशन होती है वो फैमिली से होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट है इंटेलिजेंस के बारे में भी आप लोगों ने सुना है, पढ़ा है, यानी कि बुद्धि। तो इंटेलिजेंस टेस्ट वर फर्स्ट डेवलप्ड बाय, बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किसने दिए थे? तो जो इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ये इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट भी बिने ने दिया था। तो इसमें बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किए भी किसने थे? तो बिने और साइमन ने सबसे पहले जो है वो बुद्धि परीक्षण किए थे। थॉर्नडाइक के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। और इसके अलावा ईएल थॉर्नडाइक को फर्स्ट एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा आपको यहाँ पे पता है 3 प्राइमरी लॉज और 2 सेकेंडरी 5 3 सेकेंड सॉरी यहाँ पे 3 प्राइमरी लॉज इन्होंने दिए हैं और 5 सेकेंडरी लॉज इन्होंने दिए हैं। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के रिगार्डिंग बताया है। और वाइगोत्स्की के बारे में हमने पढ़ा था कि जो ले वाइगोत्स्की हैं, ये क्या कहते हैं कि बच्चा जो है वो समाज और संस्कृति से सीखता है। सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी इन्होंने दी थी। स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। और एक इनकी थ्योरी में हम जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, इन्होंने 3 टाइप की स्पीच भी दी थी। एक हमारे पास आती है सोशल स्पीच, दूसरी है प्राइवेट स्पीच और तीसरी है इनर स्पीच। और इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जो है यहाँ पे लैंग्वेज को दी है, पियाजे ने लैंग्वेज को नहीं यहाँ पे प्रेफरेंस दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इनसाइट लर्निंग थ्योरी वॉज गिवन बाय। इनसाइट का मतलब है आपके पास अंतर्दृष्टि या अंतः सूझ का सिद्धांत हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इनसाइट लर्निंग थ्योरी किसने दी है? स्किनर ने, पावलव ने, थॉर्नडाइक ने या कोहलर ने? तो यहाँ पे अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना ये कोहलर का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अडोलेसेंस इज ऑल्सो नोन एज, जो किशोरावस्था है उसको क्या कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए जो एडोलेसेंस है इसको एक तो हम क्या कहते हैं? गोल्डन पीरियड कहते हैं। ठीक है, एक तो ये हमारा क्या है? गोल्डन पीरियड है। दूसरा, इसमें बच्चे को बहुत सारे जो है वो तनावों और तूफानों से गुजरना पड़ता है। तो स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था, तनाव और तूफान की अवस्था इसे कहा जाता है। और आपको पता है कि 18 वर्ष से ऊपर जो है वो आपके किशोर आते हैं, या 12 वर्ष से ऊपर जितने भी है वो किशोर के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी पर्पस क्या होता है इवैल्यूएशन का? तो 3 चीज़ें आपने यहाँ पे भी ध्यान रखनी है इवैल्यूएशन की जब हम बात कर रहे हैं। तो एक आता है आपके पास मेजरमेंट, और मेजरमेंट को हम क्या कहेंगे? मापन। जब हम किसी को मार्क्स देते हैं, जैसे किसी ने 80% मार्क्स लिए तो उसको हमने मेजरमेंट बोला, जब नंबर के तौर पे हम किसी चीज़ को माप रहे हैं। दूसरा आता है हमारे पास असेसमेंट। असेसमेंट यानी कि आकलन, तो जिसमें हम देखते हैं कि बच्चे ने क्या असेस किया, कितना ग्रहण किया, कितनी चीज़ों को सीखा, उसको हम असेस कर रहे हैं। तीसरा आता है हमारे पास इवैल्यूएशन, यानी कि यहाँ पर मूल्यांकन। तो यहाँ पे मेजरमेंट प्लस असेसमेंट दोनों इकट्ठा हो जाता है और हम यहाँ पे जजमेंट देते हैं। तो हम जो असेस किया उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, हम लर्निंग को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इवैल्यूएशन का यहाँ पे मेन पर्पस क्या है? इम्प्रूविंग इन लर्निंग, यानी कि आपका जो लर्न आप लोगों ने किया उसमें इम्प्रूवमेंट लाना मेन पर्पस है इवैल्यूएशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईक्यू फॉर्मूला वॉज गिवन बाय, जो आईक्यू का फॉर्मूला है वो किसने दिया है? तो वो विलियम स्टर्न ने दिया है। और आईक्यू का फॉर्मूला है क्या? आईक्यू का फॉर्मूला है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, कोई अगर स्टूडेंट है जिसको हिंदी में देखना है तो मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु, सीए मीन्स इसको हम कालानुक्रमिक आयु भी कहते हैं और वास्तविक आयु भी कहते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें कि एक आपके पास यहाँ पर जो है वो टर्मन की भी बात करते हैं, तो इन्होंने आईक्यू का जो है यहाँ पे सूत्र नहीं दिया है, इन्होंने MA/CA के बारे में बताया था, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 100 यहाँ पर स्टर्न ने ऐड किया है, इतना आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजर्वेशन कंसेप्ट अपीयर्स इन विच स्टेज? कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? संरक्षण का नियम। किसी को कंजर्वेशन का पता है कि ये प्लेट है ना, या ये प्लेट है, इसमें कंजर्व करना कि किस में कितना रखा हुआ है। तो ये किस में हमारे पास आता है? कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट अपीयर्स इन विच स्टेज? ये आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, यानी कि हमारी जो एक होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसमें आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंजर्वेशन जो है वो इस अवस्था में बच्चा सीख जाता है संरक्षण करना कि किस में जो है वो कितनी चीज़ अमाउंट में है, उस चीज़ को सीख जाता है। आयतन का, क्षेत्रफल का उसको ज्ञान हो जाता है यहाँ पे। और इरिवर्सिबिलिटी भी जो है हमने स्टार्टिंग में देखा था, तो वो भी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर ही आती है। ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की अगर हम टाइम के बारे में बात करें
ये सारी हमारी जीन पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो टाइम पीरियड है वो रहता है 7 से 11 वर्ष तक। सेंसरी स्टेज मैंने आपको बताया था 0 से 2, और प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7, और ये 7 से 11, और हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है ये 11 अबव यहाँ पर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज बेस्ड ऑन। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है हमारी, यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? तो ये रेनफोर्समेंट यानी कि पुनर्वलन के ऊपर बेस्ड है। तो स्किनर ने रेनफोर्समेंट के बारे में भी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग डिसेबिलिटीज सच एज डिसलेक्सिया आर रिलेटेड टू। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटीज आती हैं, यानी कि सीखने की अक्षमता से संबंधित। तो डिसलेक्सिया में आपने याद रखना, डिसलेक्सिया क्या है हमारे पास, एक सोशल फैक्टर है, इमोशनल ट्रॉमा है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, या लैक ऑफ डिसिप्लिन है। तो जब हम यहाँ पे डिसलेक्सिया यानी कि नर्व्स में कुछ प्रॉब्लम होगी जिस वजह से वो अधिगम नहीं कर पा रहा है, तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। तो इन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी भी हम बोल रहे हैं। तो डिसलेक्सिया है किस चीज़ से रिलेटेड? एक डिसलेक्सिया है, एक डिसग्राफिया है, और एक डिसकैलकुलिया है। तो डिसग्राफिया क्या होता है हमारा यहाँ पे, जो रीडिंग यानी कि पढ़ने से रिलेटेड है या लिखने से रिलेटेड है। तो ये है हमारा लिखने से रिलेटेड यानी कि राइटिंग से रिलेटेड, ठीक है। और डिसलेक्सिया क्या है हमारा, पढ़ने से रिलेटेड जो है उसको प्रॉब्लम आती है, जैसे वो बी को डी पढ़ रहा है, ये डिसलेक्सिया है। डिसग्राफिया लिखने में समस्या आ रही है। और एक होता है हमारे पास डिसकैलकुलिया, और डिसकैलकुलिया है आपके जिसमें मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटिवेशन जो है वो क्या है? मोटिवेशन एक एक्सटर्नल पावर है, इंटरनल पावर है, या नीड सेटिस्फेक्शन है कि हमें मोटिवेशन मिल रही है, हमें सेटिस्फेक्शन हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास, लेकिन सबसे बेस्ट होते हैं इंटरनल मोटिवेशन, जो हमें अंदर से मिल रही है वो सबसे बेस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर शुड यूज टीचिंग एड्स बिकॉज दे। एक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग क्यों करना चाहिए? ताकि क्लास को अट्रैक्टिव बनाया जा सके, टाइम को सेव किया जा सके, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके। तो सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट पे चले पड़ते हैं अब थोड़ा सा। अभी मैंने आप लोगों को बताया, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पे पूछा गया है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो। इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, जिसमें विकास आपका सिर से पैर की तरफ होता है, उसे सिफेलोकॉडल कहते हैं। और प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है आपका, अभी मैंने आप लोगों को बताया, जो कि सेंटर टू पेरिफेरी आपका चलेगा या सेंटर टू आउटवर्ड चलता है, उसे हम प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द फर्स्ट स्टेज ऑफ पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट की पहली स्टेज कौन सी है? सेंसरी मोटर स्टेज है आपकी पहली स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज है दूसरी स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है तीसरी स्टेज, और आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है चौथी स्टेज। तो पहली अवस्था हो जाएगी सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज डेवलप्स रैपिडली इन। भाषा का तीव्र विकास, लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है, तो वो कौन सी अवस्था में होती है? वो अर्ली चाइल्डहुड में होती है। देखो, जो हमारे पास डेवलपमेंट की स्टेजेस होती है, एक आता है इन्फेंसी स्टेज, दूसरी आती है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में हमारे पास दो आती है, एक अर्ली चाइल्डहुड और एक लेटर चाइल्डहुड, और तीसरी आती है हमारे पास यहाँ पर अडोलेसेंस। इससे पहले एक आती है हमारे पास, इन्फेंसी से पहले आती है, उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, जो बर्थ से पहले की स्टेजेस है, ठीक है। तो इन्फेंसी आपने मेन याद रखना है, वो प्रीनेटल स्टेज आती है, ठीक है। प्रीनेटल स्टेज बोलते हैं उसको, जन्म से पहले की अवस्था है। तो ये है हमारी शैशवावस्था, ये है हमारे पास यहाँ पर सी हो जाएगा यानी कि चाइल्डहुड, ठीक है, बाल्यावस्था, और ए हो गया आपका किशोरावस्था। तो अर्ली चाइल्डहुड में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो भाषा का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु इंट्रोड्यूस्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अभी मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बताए थे। तो जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, स्कैफोल्डिंग यानी कि मचान या प्राड़ का कॉन्सेप्ट है, या MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल देन अदर का कॉन्सेप्ट है, ये सारा जीन ये लेव वेगोत्स्की का दिया हुआ है, उनकी अवधारणा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द क्राइसिस ऑफ चाइल्डहुड। अगर हम एरिक्सन के अकॉर्डिंग बात करें तो इन्होंने क्राइसिस के बारे में बताया है कि ये संघर्ष, एरिक्सन की थ्योरी में डिफरेंट टाइप के संघर्ष देखने को मिलते हैं। तो जो अडल्ट ये चाइल्डहुड में जो क्राइसिस हैं वो क्या है,
एरिक्सन के अनुसार बाल्यावस्था का मुख्य संघर्ष क्या है? वो इन्फीरियर फील करता है दूसरे से। तो ये हुआ इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट इज, तो डेवलपमेंट क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो डेवलपमेंट होगी या नहीं। हॉलिस्टिक है ये, इसमें सभी टाइप का विकास होता है, तो ऑल ऑफ दी अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ रेफर्स टू। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, तो जो ग्रोथ है यानी कि वृद्धि है, आप किसी की देख सकते हो, किसी की हाइट चेक कर सकते हो, किसी का वेट चेक कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो एक क्वांटिटी की फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि 5 मीटर है, 5 फुट है, ऐसे हम किसी चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव फिजिकल चेंज को रेफर करता है, इसमें सिर्फ फिजिकल चेंज आते हैं हमारे, बाकी कोई यहाँ पर जो है वो चीज़ नहीं आएगी, कोई भी एस्पेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ फिजिकल आएगा, ना कॉग्निटिव, ना इमोशनल, ना आपका कोई और। ठीक है, जब हम यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटी को भी शो करता है और क्वांटिटी को भी शो करता है। ठीक है, यानी कि क्वालिटी हुआ आपका यहाँ पर हिंदी में जिसे हम क्या कहेंगे, गुणात्मक। ठीक है, और ये क्या हुआ, क्वांटिटी क्या हुआ, परिमाणात्मक। ठीक है, जिसमें क्वांटिटी है। तो ग्रोथ हमारी सिर्फ क्वांटिटी है, क्वालिटी आपका जो है वो डेवलपमेंट के अंदर आएगा, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों। बात समझ में आ गई? किसी को किसी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी, तो आप पूछ सकते हैं। प्लेवे मैथड इज बेस्ट सूटेबल फॉर, बच्चा जो है वो खेल के माध्यम से सीखेगा। तो खेल खेल के बच्चा जो है, कौन सी पद्धति है जिसमें बच्चा जो है वो खेलता है? तो अर्ली चाइल्डहुड में, है ना, पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा जो है वो प्ले पद्धति की उसके लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड लर्न्स बेस्ट व्हेन, बच्चा कब सीखेगा सबसे बेहतर? जब वो एक्टिव होता है और इन्वॉल्व होता है किसी चीज़ में, तब बच्चा जो है वो ज़्यादा चीज़ों को सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हेरिडिटी मीन्स, हेरिडिटी का मतलब क्या है? यहाँ पे ये पूछा गया है। तो हेरिडिटी का मतलब है यहाँ पे वंशानुक्रम का अर्थ है, जो उसको पेरेंट्स से उसको जो गुण मिलते हैं, ट्रेट्स पास्ट फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, उसको हेरिडिटी कहा जाता है। एक चीज़ आपको यहाँ पे और पता होना चाहिए, जो हमारा डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट है वो एनवायरनमेंट और हेरिडिटी का प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट का मतलब है हमारे पास मल्टीप्लाई, वातावरण और वंशानुक्रम का। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी वाज गिवन बाय, जो आपका नैतिक विकास का सिद्धांत है वो किसने दिया है? कोहलबर्ग ने दिया है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस इज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो इंटेलिजेंस है वो सबसे ज़्यादा किससे जो है वो इन्फ्लुएंस होती है? वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से जो है वो प्रभावित होती है। अगर एक पूछा है कि सिर्फ एक किसी से, तो आप बोलोगे हेरिडिटी से प्रभावित होती है। इमोशनल स्टेबिलिटी इज कॉमन इन, भावनात्मक अस्थिरता होती है, कौन सा? जो किशोर होते हैं, किशोरावस्था में आपके जो इमोशंस है वो इनस्टेबल हो जाते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। प्यूबर्टी अकर्स अर्लियर, प्यूबर्टी का मतलब है एकदम से ग्रोथ होना किसी चीज़ का। तो किशोरावस्था की शुरुआत पहले किस में होती है, किस में एकदम से ग्रोथ होती है? तो लड़कियों में लड़कों के कंपैरिजन में पहले ग्रोथ होती है, लड़कियां लड़कों के कंपैरिजन में पहले मैच्योर होती हैं, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्किनर लर्निंग अकर्स थ्रू, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। अगर हम स्किनर की बात करें, जो लर्निंग है, अधिगम होता है, वो ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ऑब्जर्वेशन का किसने दिया था? ये दिया था हमारे बंडूरा ने दिया था। इनसाइट का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर ने दिया है, ये मैंने आपको बताया था। और ट्रायल एंड एरर थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, ये क्वेश्चन हमने देख लिया था। फैमिली होता है, फर्स्ट टीचर बच्चे की यहाँ पे मदर या फिर फैमिली होती है। द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट, बच्चे के विकास का सर्वश्रेष्ठ संकेतक क्या है? कि बच्चे की ओवरऑल बिहेवियर हो और बच्चा हर जगह पर एडजस्ट कर सके, वो बच्चे के विकास का सबसे मेन हमारे पास इंडिकेटर होता है। नेक्स्ट है कग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू, कग्निटिव का मतलब है संज्ञानात्मक विकास का मतलब है जो भी आप जहाँ जहाँ पे आपका दिमाग यूज़ होता है, चाहे थिंकिंग की बात करें, रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मेमोरी है ना, जहाँ जहाँ पे आपका दिमाग यूज़ होता है, मेमोरी है, फॉरगेटिंग है, आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, समझ रहे हो उस चीज़ को, तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंडर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो विकास है वो प्रभावित होता है किससे, जो नेचर है और नर्चर है। नेचर का मतलब है जो आपका प्रकृति है ना, ये हमारी जो है वो नर्चर है पालन पोषण। नेचर हमारा हेरिडिटी से संबंधित है और नर्चर हमारा एनवायरनमेंट से संबंधित है, जो पालन पोषण है किस एनवायरनमेंट में हो रहा है। तो डेवलपमेंट जो है, मैंने आपको बताया था, डेवलपमेंट जो है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है। उसी तरीके से डेवलपमेंट जो है वो किससे प्रभावित होता है, नेचर और नर्चर दोनों से, प्रकृति और आपका नर्चर पालन पोषण। द एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट मूवमेंट इज कॉल्ड, कि जब बच्चा गतियों का समन्वय क्या कहलाता है, यानी कि कोऑर्डिनेट मूवमेंट बोल रहा है कि कोऑर्डिनेशन सीखता है, समन्वय करना सीखता है, चीज़ों को पकड़ना ये वो, तो वो होते हैं यहाँ पे मोटर स्किल्स कहा जाता है उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडोलेसेंस इज जनरली बिटवीन, एडोलेसेंस जो है वो कितने से कितने के बीच में होती है, तो या तो 12 से ऊपर आप बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपके पास 13 से 19 का टाइम दिया है बीच में, तो ऑप्शन नंबर बी। और 10 से 19 के बीच में भी कहा है एडोलेसेंस को, वो किसने कहा है, WHO, यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनका कहना है कि आपकी एडोलेसेंस जो है वो 10 से 19 वर्ष के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेवलपमेंट इज इरिवर्सिबल, कौन सी जो है वो इरिवर्सिबल है, अपरिवर्तन, कौन सा विकास अपरिवर्तनीय होता है, जो चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, फिजिकल चेंज नहीं हो सकता है, सोशल इमोशनल, तो सारे के सारे हमारे इरिवर्सिबल है। लर्निंग क्या है, तो लर्निंग हमारा जो है एक उद्देश्य होता है, जो भी हम सीखते हैं किसी न किसी उद्देश्य से, और लर्निंग कंटिन्यू होती रहती है चाहे जिस मर्जी तरीके के बारे में सीखें, और यह हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे जो लर्निंग है वो हमारे बिहेवियर में कैसे चेंज लाते हैं, परमानेंट चेंज लाते हैं। एक वर्ड आपने और जोड़ देना है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज लाएंगे, यानी कि अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाएंगे। ठीक है, लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फ्राइड द मॉरल पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी, ये भी मैंने आप लोगों को जो है वो पिछली क्लास में बताया था, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में, अगर आप लोगों को याद होगा। ठीक है, मॉरल पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी किससे रिलेटेड है, सुपर ईगो से रिलेटेड है। जो इड है वो प्लेजर प्रिंसिपल से बेस्ड है, जो ईगो है वो रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, और जो सुपर ईगो है वो मोरालिटी यानी कि नैतिकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट ग्रोथ, ग्रोथ को कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करता है, आपका न्यूट्रिशन, आपका जो खाना पीना है वो प्रभावित करेगा आपकी वृद्धि को। आपका जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट बहुत ख़राब है, आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है तो वो भी प्रभावित करेगा। टीचर की पर्सनैलिटी से उस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बाकी आपकी हेरिडिटी भी प्रभावित करती है। सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि बच्चा जो है वो क्या करेगा, सामाजिक विकास, बच्चा इंटरेक्ट करके लोगों से, सोशल का मतलब है समाज में जाएगा, समाज में रह के लोगों के बीच में सीखेगा, तो इंटरेक्शन विद पीपल क्या कहलाती है, सोशल डेवलपमेंट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ब्रूनर लर्निंग हैपन्स थ्रू, अब यहाँ पे जेरोम ब्रूनर की बात कर रहे हैं हम। जेरोम ब्रूनर क्या कहता है कि बच्चा जो है वो लर्निंग करेगा, सीखेगा, कैसे सीखता है, डिस्कवरी करके, चीज़ों को खोज करके जो है वो सीखेगा। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया है, आपका पैवलव ने दिया है इतनी, और पनिशमेंट की चीज़ भी किसने दी है, स्किनर ने दी है, ये आपने ध्यान रखना। रेनफोर्समेंट भी आपकी स्किनर के अंदर आती है। और लास्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज, विकास के कौन कौन से सिद्धांत है, तो विकास सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलता है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक है, वेरिएबल फॉर इंडिविजुअल है, तो सारे के सारे हमारे पास जो है वो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल हैं। तो ये हमारे पास जो है कुछ 50 के आसपास या 50 से ऊपर ही हमने क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस किए, जो मेन क्वेश्चंस थे। उसके अलावा एक क्वेश्चन के अंदर मैंने 4 ऑप्शंस के थ्रू आप लोगों को चीज़ें बताई हैं। आई होप आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई डाउट है, वो आप पूछ सकते हो। बाकी ये जो आप लोगों के लिए क्लास है, TGT कमीशन और आपके JBT कमीशन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आप क्लास के अंदर जाइए, आप क्वेश्चंस को देख रहे हो, जो जिसने शुरू से लेके एंड तक क्लास देखी होगी आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो भी न्यू स्टूडेंट है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।